आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 14वें अध्याय में और हम स्टडी कर रहे हैं होली स्पिरिट के विषय में। और आज दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं। और हमने कल जो देखा था उसमें 16वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। न कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ संग और साथ हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी आपको और मुझको दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आगे कहता है वचन, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, आप और मेरे साथ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। और संसार को ग्रहण करने में इस को डिफिकल्टी होगी कि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है। आइए हम देखें आगे इस परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। और मैं 15वें पद में जाऊंगा, 18वें में जाऊंगा और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यीशु मसीह ने यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें वो अनाथ नहीं छोड़ेंगे। अनाथ वो होता है जिसका कोई घर ना हो, जिसके कोई रिश्तेदार नाते ना हो, जिसके माता पिता ना हो और जिसे कोई पूछता ना हो, जो संसार में अकेला रह जाता है वो अनाथ कहलाता है, अकेला है जो। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं अकेले नहीं है कहीं पे भी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा। क्यों कहता है दाऊद, क्यों कहता है दाऊद इतने डिफिकल्ट टाइम में, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, क्यों कहता है तो भी हानि से न डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप और मेरे साथ परमेश्वर रहते हैं, कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आप किसी मरुस्थल के बीच में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। आप किसी सी के बीच में हैं, शिप में, प्रभु यीशु मसीह वहाँ आपके साथ हैं। आप किसी शहर के अंदर अकेले महसूस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप किसी बीमारी में जूझ रहे हैं और हॉस्पिटल के किसी वार्ड में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके संग हैं और उनका पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप और मैं अकेले नहीं हैं। हमको लग सकता है, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन कह रहे हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए हम लोगों को इस बात पे विश्वास करने की आवश्यकता है। आज विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा जो हमको दिया है वो हमको हमारे संग और साथ है और हमारे अंदर है और हमारे अंदर वास करता है। कल हमने देखा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है और हमारे शरीर में परमेश्वर वास करते हैं, रहते हैं, हमारे संग और साथ रहते हैं। और आगे वचन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं वापस आकर 26वें पद में जाता हूँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो हमने कल भी देखा था कि पवित्र आत्मा का कार्य हमको शिक्षा देना है, हमें काउंसलिंग करना है, हमें गाइडेंस देना है, टीचर के रूप में हमें सिखाना है, पढ़ाना है, हमें डिसिप्लिन करना है। टीचर, याद रखिएगा, टीचर डिसिप्लिन भी करता है। टीचर आपको करेक्ट करता है, आपको पाठ पढ़ाता है टीचर। और अब जब कोई गलती करते हैं तो टीचर हमें मारते भी हैं। और अब तो स्कूलों में मारना अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग जब स्कूल में थे तब स्कूल में टीचर्स को अलाउ था कि वो बच्चों को जो है वो मार सकते हैं, झापड़ मार सकते हैं या उनको स्केल से हाथ सामने रखकर स्केल से जो है वो टीचर मारते थे। अब अलाउ नहीं है। और उससे कहते थे कि दिमाग सचमुच में खुल जाता है जब पिटाई पड़ती है। और इसीलिए अगर टीचर है तो वो पिटाई भी लगाएगा, याद रखिएगा। और दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन।
और इसीलिए जो पवित्र आत्मा आपको और मेरा टीचर है वो हमको बचाता भी है, हमको करेक्ट भी करता है, डिसिप्लिन करता है, डांटता भी है, फटकारता भी है। याद रखिए हम अकेले नहीं हैं। अगर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह हैं तो हमको गाइडेंस भी देंगे, हमको सही जगह लेके जाएंगे, गलत जगह में रोकेंगे हमको जाने से। और हम अपनी गलती से अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें नुकसान उठाना पड़ता है, उसके बाद भी प्रभु बचाने वाले हेल्पर है आपका और मेरा। और हमने देखा था वो स्मरण कराएगा, हमने कल देखा था वचन कहता है कि स्मरण कराएगा। आज एक फोकस आइए आज भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने 16 का 14 पढ़ रहा हूँ पवित्र आत्मा के विषय में। यहाँ कहता है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब ये देखिए क्या करेगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा पवित्र आत्मा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेगा पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जूटने के बारे में पवित्र आत्मा बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह के फिर से स्वर्ग से आने के विषय में बात करेगा। फ्यूचर के बारे में बात करेगा पवित्र आत्मा। फ्यूचर के बारे में रिवील करेगा, रेवलेशन देगा, विजन देगा, मिशन देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? महिमा करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा, आराधना करेंगे, आप प्रशंसा करेंगे, प्रेयर में लेके जाएगा और महिमा कराएगा। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। आपके लाइफ से गवाही दिलवाएगा, आपके जीवन से। कौन करवाएगा? पवित्र आत्मा प्रॉम्प्ट करेगा आपको करने के लिए। लेकिन महिमा किसकी कराएगा? प्रभु यीशु मसीह की। वो महिमा पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करवाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर आपको फोकस कराएगा। और जो केंद्र में रहेगा, जो मेन पॉइंट रहेगा पवित्र आत्मा का, वो प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। बाइबल कह रही है महिमा कराएगा। हम अपनी महिमा, हमारी महिमा के लिए पीछे ना भागें। पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए कहता है अपने नाम के पीछे मत भागिए, अपनी महिमा चर्च में मत करवाइए, अपनी महिमा मंडल ग्रुप में मत कराइए, अपनी महिमा मंडल, अपना बड़प्पन, अपने गिफ्ट, अपने बारे में बात करना, अपनी मार्केटिंग करना परमेश्वर के नाम से बंद कर दीजिए। बाइबल कहती है वह मेरी महिमा करेगा। हम अपनी महिमा ना करें, हम क्रेडिट ना लें, प्रभु क्रेडिट देगा आपको राइट टाइम पे। क्रेडिट हम खुद से ना लें, हम क्रेडिट दें प्रभु यीशु मसीह को। और हम भी किसकी महिमा करें? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी तरफ लोगों को लेकर जाएं, अपनी तरफ नहीं लेकर आए, अपने लिए ना मांगे, अपने लिए पैसे कमाने के लिए प्रभु यीशु मसीह काम ना करें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए ये वर्क करें, ये बिजनेस करें, ये कार्य करें। महिमा किसको दें? हम अपने झुक कर प्रभु को महिमा मिले हमारे द्वारा। डाइवर्ट करिए परमेश्वर की ओर, महिमा, परमेश्वर की महिमा करिए। पवित्र आत्मा का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। बाइबल कह रही है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। किसकी बातें बताएगा? प्रभु यीशु मसीह की बातें बताएगा। हमने पहले ही देखा है, रिमाइंडर, वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो क्या बात स्मरण कराएगा? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों की ओर फोकस कराएगा। प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए प्रत्येक बातों को स्मरण कराएगा, लेकर बताएगा। किसको बताएगा? हमको बताएगा, और हम बताएंगे औरों को। पवित्र आत्मा का ये कार्य है परमेश्वर की महिमा करने का। इसीलिए आपको और मुझको परमेश्वर को महिमा देनी, उसकी स्तुति करनी है, अपने मुखों से आराधना करनी है, अपने हाथों को उठाकर, तालियों को बजाकर, हाथों को उठाकर इसको आराधना करनी, प्रशंसा करनी है, अपने आप को सौंप देना है प्रभु यीशु मसीह को। झूठा दिखावा ना करें, लेकिन परमेश्वर की ओर महिमा करेगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और आगे कहता है जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, इसलिए कहा कि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और दूसरी मैं 16 का 15 में कहता है जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और बाइबल कहती है आने वाली बातों को आपको और मुझको बताएगा। ये देखिए यहाँ पे बाइबल कह रही है आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 27वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 27वां पद यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ। और परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा।
वो मेरी गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा और यीशु मसीह की महिमा करेगा। हमने देखा महिमा, अब देख रहे गवाही। मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही देगा? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह की मेरी गवाही देगा, बताएगा कि यीशु मसीह क्या गवाही है प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मे हैं, ये गवाही प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से जन्मे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य से जन्मे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन्मे, गवाही। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर उन्होंने दुख भोगा, वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए आपके और मेरे खातिर, सारे मानव जाति के लिए, और मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और फिर से आने वाले, गवाही देगा। ये गवाही प्रभु यीशु मसीह गवाही ये है। मुर्दे यीशु मसीह के द्वारा जिलाए गए और मुर्दे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सड़ी लाश लाजर की भी जिलाई गई, और साथ ही बहरों को कान सुनने की शक्ति और गूंगों को बोलने की शक्ति और अंधों को आंखें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई। ये गवाही कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। वो मेरी गवाही देगा, प्रभु यीशु मसीह गवाही देगा, और सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की ओर इंडिकेशन करेगी। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होंगी। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह केंद्र में, बिंदु में आपके और मेरा उद्धार करता जिंदा खुदावंत के विषय में ही बातचीत होगी, और कोई बात नहीं, कोई ऊंच नीच की बात नहीं, कोई भेदभाव की बात नहीं, कोई अमीर गरीब की बात नहीं। किसकी बात? प्रभु यीशु मसीह की बात। वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह गवाही देगा। पवित्र आत्मा याद रखिएगा, वो अपनी बड़ाई नहीं करेगा, वो अपनी 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 बात नहीं करेगा। हम अपनी गवाही यीशु मसीह के नाम से जरूर देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि और लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लाइफ में किया वो उनको उनके जीवन में भी वो कर सके। लेकिन झूठी गवाही नहीं, सच्ची गवाही प्रभु यीशु मसीह के देगा। सच्ची गवाही देगा, वह मेरी गवाही देगा। और आगे कहता है, और तुम भी मेरे गवाह हो। गवाह कौन है? आप और मैं हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम भी मेरे गवाह हो और तुम आरंभ से मेरे साथ हो। और यहाँ पे वचन कह रहा है, सुनने का आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आप देखें अगर 26 में बाइबल कहती है आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, ही विल टेल यू अबाउट द फ्यूचर। ही विल टेल यू, आने वाली बातें, आपको और मुझको आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आने वाली बातों के विषय में हमको बताएगा। आने वाली बातों के विषय में पवित्र आत्मा बताएगा। अभी आप देखिए, आने वाले बातों के विषय में पवित्र आत्मा बताएगा। भविष्य के विषय में हमको पवित्र आत्मा बताएगा। देखिए, पहले से पता था थर्ड वर्ल्ड वार होना है, अभी स्टार्ट हो रहा है थर्ड वर्ल्ड वार की। अब पहले से पता था कि ब्लड मून होगा, ब्लड मून अभी हो रहा है। पहले से पता था कि भूकंप आएंगे, अभी भूकंप आ रहा है। पहले से पता था कि लोग पेड़ लगाने की बात होगी और लोग अभी पेड़ लगा रहे हैं। पहले से पता था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हो रहा है। पहले से पता था कि किस प्रकार से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करेगा। 666 क्या है? नंबर है ना, तो नंबर ही बाइनरी नंबर्स के द्वारा आएगा। पहले से पता था, हमें सब बातें पहले से पता है। हमें कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से रिवील कर रहा है, भविष्य के बारे में बता रहा है क्या होगा। और कुछ ही समय में जो ओवरटेक कर लेगा ह्यूमंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा बताया जा रहा है। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, गाइड कर रहा है, और हमें बोल रहा है कि अभी हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और हमें, परंतु क्योंकि आने वाली बातें 13वां पद में 16 का 13, यूहन्ना 13 का 16 पढ़ रहा हूँ, परंतु यूहन्ना 16 का 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। मार्ग तो बता रहा ही है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी आपको और मुझको कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। आने वाली बातें बताता है पवित्र आत्मा। भविष्य की बातें आपको मुझको जो रिवील करता है वो पवित्र आत्मा रिवील करता है। क्या आप तैयार हैं आज? आर वी रेडी टू लिसन? पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो भविष्य की बातें भी निश्चित परमेश्वर धीरे धीरे करके बताएगा, रिवील करेगा। आपको रेवलेशंस आएंगे। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट के रूप में रेवलेशंस आते हैं।
मैं मानता हूँ कि सबको तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। आप और मुझको तो पता है आपका और मेरा भविष्य, तो कौन बता रहा है कि आप और मैं डेथ के बाद स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर का पवित्र वचन। कौन उसको रिवील कर रहा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। क्या बता रहा है भविष्य के बारे में? कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल में राज्य करूंगा। आशा है जो भविष्य की बातों को मैं जानता हूं। मुझे कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा बता रहा है भविष्य की बातें किस लिए मेरे अंदर आ रही है। और मैं क्यों श्योरिटी से बोल पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है, और मैं यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल में राज्य करूंगा, स्वर्ग में रहूंगा मैं यीशु मसीह के साथ। ये मुझे मेरा विश्वास है। ये फ्यूचर के बारे में अपने जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हें नाथ नहीं छोड़ूंगा। अभी हमने पढ़ा है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा हमें हेल्प करता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हमें फ्यूचर की बातें बताने के लिए, और हमें गवाही देने के लिए। मेरी गवाही देगा, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए होली स्पिरिट हमारा मददगार है, होली स्पिरिट हमारा गाइड है, हमारा टीचर है। पवित्र आत्मा हमको काउंसलिंग करता है, गाइडेंस देता है। जब हमें नहीं पता होता क्या करना है, बताता है क्या करो, क्या नहीं करो वो भी बताता है। हेल्पर है, सहायक है, और सत्य का मार्ग बताता है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए कहता है और लेकर जाता है, पाथ दिखाता है, समझाता है। क्या हम तैयार हैं, रेडी हैं उसकी हेल्प लेने के लिए? क्वेश्चन ये है कि क्या हम तैयार हैं उसकी पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए? लैंप के फीट के और आपके और मेरे पैरों के लिए दीपक, उजियाला, प्रभु यीशु मसीह उजियाला दिखाते हैं। क्या हम तैयार हैं? दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट अस लुक टुवर्ड्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें, और निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, सहयोग से जो हमारे अंदर दिया गया है, हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और हमको जो दिया गया, हमने सामर्थ्य पाई है, और है हमारे अंदर सामर्थ्य है। एक्सेप्ट करिए, विश्वास करिए। कहा गया है बाइबल में, मिला विश्वासियों को पेंटिकोस्ट के दिन। और यीशु मसीह ने जाते जाते दी स्वर्गारोहण के पहले, आप और मुझको, मेरे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके और मेरे अंदर है। सो लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ एंड लेट गॉड यूज आप और मुझको मेरा इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। जय मसीह की।